सभी बच्चों को जय माता दी, जय मां शारदा। मां भगवती सभी का कल्याण करे। हम माई भक्त तंत्र गुरु कामाक्षी आप सभी का हमारे यूट्यूब वीडियो में हार्दिक स्वागत करते हैं। बाबा विश्वनाथ आप सभी का कल्याण करे। आप सभी को सावन के प्रथम सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा विश्वनाथ आप सभी के घर में खुशियों के भंडार भरे रखे। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है तंत्र क्षेत्र में एक साधक के जीवन में आसन का क्या महत्व होता है, क्या वैल्यू उसके आसन की होती है। इसके साथ ही षटकर्मों में कौन से आसनों का प्रयोग किया जाता है कुलाचार के भीतर, किन प्रकार के आसनों का प्रयोग एक साधक को करना चाहिए, किन आसनों का प्रयोग एक साधक को नहीं करना चाहिए, आसन के भेद कितने होते हैं। इसके साथ ही अनेक प्रकार की गुप्त बातें आज की वीडियो में कही जा रही हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था एक साधक में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, कौन से गुण एक साधक में होनी चाहिए जो साधक को साधक बनाते हैं। वो वीडियो से काफी सारी बच्चों को काफी सारी जानकारी उस वीडियो से प्राप्त हुई। काफी सारे बच्चों ने उस वीडियो को पसंद किया। हम प्रारंभ से प्रारंभ कर रहे हैं। आज का हमारा वीडियो है आसन का एक साधक के जीवन में क्या महत्व है। एक साधक के जीवन में आसन का सर्वोच्च और सर्वाधिक महत्व होता है। एक साधक के लिए आसन सिर्फ बैठकर जाप करने की वस्तु नहीं होती, बल्कि एक साधक के लिए उसका आसन उसकी साधना की नींव होती है। उसकी साधना की शुरुआत एक आसन से होती है। कहते हैं जितनी पक्की एक मकान की नींव होती है वो घर उतने ही अधिक समय तक जीवित रहता है। आप कितना ही अच्छा मकान बना लो, अगर नींव अच्छी नहीं है तो मकान टूटने में समय नहीं लगता। एक साधक की साधना की नींव एक आसन है, सर्वोच्च और सर्वाधिक महत्व आसन का है। एक साधक के लिए आसन का वैज्ञानिक महत्व क्या है, सबसे पहले मैं वो समझाती हूँ आपको। हमारे पृथ्वी को चुंबक कहा जाता है। अगर आप सभी ने चुंबक को लेकर के पढ़ा हो तो हमारी पृथ्वी के अंदर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है। अगर साधना क्षेत्र का कोई विज्ञान है तो वो तंत्र है। तंत्र अपने आप में ही संपूर्ण ऊर्जाओं का भंडार है, एक स्वरूप है। तो जिस समय आप मंत्र जाप करने एक सीधे धरती पर बैठ जाते हो, आप मंत्र जाप करते हो, आपके शरीर से अनेक प्रकार की ऊर्जा निकलती है और उस ऊर्जा से चुंबकीय तरंगे बाहर निकलती है, जिसको सीधे धरती अपने भीतर समाहित कर लेती है। हम किसी भी चीज को ऊपर उछालते हैं तो वो चीज नीचे आती है, ये धरती का गुण है, ग्रेविटी। तो उसी प्रकार जो आपके शरीर से चुंबकीय ऊर्जा की तरंगे निकल रही हैं उसको धरती अपने भीतर समाहित कर लेती है और आपकी साधना का संपूर्ण फल उसी समय नष्ट हो जाता है। इसीलिए एक आसन का प्रयोग होना आवश्यक है। आसन को कुचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कई लोगों को वो ऊर्जा का अनुभव अलग अलग प्रकार से होता है। किसी को अपने शरीर के अंदर कुछ ऊपर से नीचे जाते हुए महसूस होता है। कुछ लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई लोगों को बीच बीच में कंपन होता है, कई लोगों के शरीर में कंपन होता है, कई लोगों का सर घूमने लगता है, कई लोगों को थर्ड आई पर मिचमिची सी महसूस होती है। अलग अलग प्रकार के अनुभव अलग अलग साधकों को हुआ करते हैं। ठीक है। तो इसी के अंदर जो साधक होता है उसकी ऊर्जाओं को बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए आसन का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रूप से आसन तीन प्रकार के बताए गए हैं, सात्विक आसन, राजसिक आसन और तामसिक आसन। तो सात्विक आसन के अंतर्गत जो आते हैं, सबसे पहले सात्विक आसन का प्रयोग क्यों होता है, वो इसलिए होता है अपने इष्ट की प्राप्ति के लिए, अपने इष्ट के प्रत्यक्षीकरण के लिए, अपने इष्ट के रास्ते पर सुगमता से पहुंचने के लिए और मोक्ष की प्राप्ति हेतु सात्विक आसन प्रयोग किए जाते हैं। जिन साधकों की कोई कामना नहीं है, केवल इष्ट की ही प्राप्ति करनी है, तो सात्विक आसन में कुशा का आसन आता है। ठीक है। इसके बाद मृगचर्म का आसन आता है सात्विक आसन के अंदर। ठीक है। इसके बाद आपका रेशमी वस्त्र का आसन आता है जो कि सात्विक आसन के अंदर आता है। ठीक है। इस प्रकार अनेक प्रकार के आसन है जो सात्विक आसन के अंतर्गत आते हैं। स्वर्ण का आसन, रजत का आसन, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं राजसिक आसनों की। तो अलग अलग प्रकार के प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए तंत्र में अनेक प्रकार के आसनों का प्रावधान होता है। ठीक है। हर साधना की नींव है आसन, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो जो राजसिक आसन है, आपने देखा होगा अनेक प्रकार के रंग बिरंगे आसन होते हैं। कुछ आसन ऐसे देखे होंगे आपने जिसमें अनेक प्रकार के रंग होते हैं, कुछ आपने अलग अलग प्रकार के रंगों के आसन देखे होंगे, ये राजसिक आसन कहे गए हैं। सिंह के चर्म का आसन भी राजसिक होता है। तो जो अलग अलग प्रकार के रंगों के आसन है उनमें उनके जो इष्ट देवता हैं उनके चिन्ह के स्वरूप में, उनके रंग को
जो उनका प्रिय रंग है आसन में अलंकृत किया जाता है। ये कामनाओं की सिद्धि के लिए, जो विशेष प्रकार के प्रयोजन की सिद्धि के लिए ये आसन होते हैं, इनको राजसिक आसन कहा जाता है। फिर आते तामसिक आसन की तरफ। इसके अंतर्गत आता है मृदु कंबल का आसन, व्याघ्र चर्म का आसन, ठीक है। इसके बाद में आता है शव का आसन, महिष चर्म का आसन, मेष चर्म का आसन। अनेक प्रकार के चर्मों के आसन होते हैं। अच्छा, आसन के अंदर सबसे पहली चीज तो, आसन के अंदर कभी भी ये चीज नहीं होती है कि ये शाकाहारी है और वो आसन जो है वो तामसिक है, वो उसका गुण अच्छा नहीं है। पहली चीज तो आसन आसन होता है। शास्त्रों के अंदर भी अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं को चर्म आसन प्रयोग करते हुए दिखाया गया है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ व्याघ्र चर्म का आसन होता है। हमारे ऋषि मुनि भी व्याघ्र चर्म के आसन का प्रयोग किया करते थे। भगवान महादेव स्वयं व्याघ्र चर्म के आसन पर विराजमान है, ठीक है। तो कोई भी प्लीज कृपा करके इस बात को अपने हृदय पर ना लेके जाया जाए, है ना। ये सभी के लिए ज्ञान है जो आज मैं आसन को लेकर के समझा रही हूँ। अब षटकर्मों में कुलाचार में किन प्रकार के आसनों का प्रयोग किया जाता है? सर्वप्रथम हम आते हैं स्तंभन की ओर। स्तंभन के लिए गज के चर्म का आसन का प्रयोग किया जाता है ना। फिर आता है मारण के लिए, मारण के लिए भैंसे के चर्म का, महिष चर्म का आसन प्रयोग किया जाता है। फिर आते हैं विद्वेषण के लिए, तो विद्वेषण के लिए श्रृगाल चर्म का आसन का प्रयोग होता है। फिर आते हैं हम मोहन के लिए, वशीकरण के लिए गेंडे के चर्म का प्रयोग किया जाता है। उच्चाटन के लिए मेष चर्म का प्रयोग किया जाता है, मेष चर्म के आसन का। तो व्याघ्र चर्म का जो आसन है उससे सर्वार्थ सिद्धि होती है। सभी प्रकार के आसनों का प्रयोग ना करते हुए केवल व्याघ्र चर्म से आप सारे प्रकार के कर्म कर सकते हैं। तो ये आसनों की महत्वता होती है। अब बात करते हैं कौन से आसन विशिष्ट रूप से प्रयोग किए जाने चाहिए और कौन से आसन निंदनीय कहे गए हैं, जिनका प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। कुश का आसन, सबसे पहले तो सबसे बेस्ट होता है कुशा का आसन एक साधक के लिए, यदि वो सात्विक प्रकार से सात्विक साधना कर रहा है, केवल ध्यान कर रहा है, तो इष्ट का मंत्र जाप कर रहा है, ठीक है। और अगर वो पुरुष है तो कुश का आसन बहुत उत्तम है। फिर सेकंड नंबर पर आता है आपका मृदु कंबल का आसन। मृदु मीन्स मैला नहीं, संस्कृत में एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। मृदु कंबल का आसन अर्थात सुतरा साफ कंबल का आसन, जो चुभे ना, जो एकदम फ्लैट हो। पतंजलि भगवान का कथन है स्थिरो सुख समासना, अर्थात ऐसा आसन होना चाहिए जिस पर आप स्थिरता से सुखपूर्वक बैठ पाओ। आप 50 माला कर रहे हो, आपके पैर कांप रहे हैं, आपका ध्यान पैरों पर जा रहा है, भगवान वो नहीं गिनेगा। 50 माला में 5 मिनट आपने क्या मन से जाप किया, भगवान वो गिनेंगे। तो आसन ऐसा होना चाहिए जिसपे स्थिरता पूर्वक सुख से आप बैठ सको और जाप कर सको, ठीक है। तो मृदु कंबल का आसन सबसे बेस्ट होता है, इससे धन संपत्ति की वृद्धि होती है, इष्ट की कृपा बहुत अत्यधिक आपके ऊपर बरसती है। फिर नवम मास में जिस जीव की मृत्यु हुई हो उसका आसन, उसके जो चर्म का आसन है वो सबसे बेस्ट माना गया है। जिस जीव को किसी जंतु के द्वारा मारा गया, और शिकार करके मारा जाए उसका आसन तो एक अलग बात है, ठीक है, प्रयुक्त कर लो, लेकिन सबसे बेस्ट, उसमें भी बेस्ट है किसी जंतु के द्वारा उसकी मृत्यु हुई हो, वो आसन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। नवम मास में मरे हुए जीव का आसन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। व्याघ्र चर्म का आसन इसमें सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अस्थि चर्म का आसन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो रेशमी वस्त्र का आसन होता है वो भी सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब हम बात करते हैं कौन सा आसन निंदनीय है, ठीक है। उससे पहले सभी साधकों को, जो हर प्रकार के साधक हैं, उनको काले कंबल का आसन प्रयोग करना चाहिए। ये सबसे अच्छा होता है, सारे पुरुषार्थों की सिद्धि करने वाला होता है। इष्ट की प्रसन्नता के लिए सबसे उत्तम आसन वो होता है काले कंबल का आसन, क्योंकि आज के समय में चर्म आसन इतनी आसानी से मिलना संभव नहीं है, ठीक है। आपका जो आसन है वो एक तीर्थ का स्वरूप ले लेता है। कहा जाता है घर में एक माला का अत्यधिक फल होता है, गौशाला में उससे अत्यधिक फल होता है, नदी के किनारे उससे अत्यधिक फल होता है, शिवालय में उससे भी अत्यधिक फल होता है, शमशान में उससे भी ज्यादा अत्यधिक फल होता है। अब हर समय तो आप तीर्थों पे नहीं जा सकते। आपका जो आसन है उसमें जब आपकी ऊर्जा होती है ना, जब आप जाप करते हो तो आपकी ऊर्जा उसमें जो प्रवाहित होती है, ऊर्जा की तरंगे जो उसमें समाहित हो जाती हैं आपकी, वो एक तीर्थ का स्वरूप धारण कर लेता है। आसन को धोया भी जब जाता है ना, जब हम आसन को प्रोक्षित कर रहे हैं, धो रहे हैं, शोधन कर रहे हैं, तो आसन का जो धोया हुआ जल होता है ना, उसको भी वेस्ट फेंका नहीं जाता, उस जल को भी पूरे घर में छिड़का जाता है। आसन को बार बार धोना भी नहीं चाहिए,
इससे आपकी ऊर्जा ही खंडित होती है। पूरे घर में उस आसन को छिड़क के जल को छिड़का जाता है, जिसका विशेष प्रावधान है। ठीक है। उसके बाद अब जिन आसनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पाषाण के आसन का, पत्थर के आसन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, उससे इंसान के जीवन में दुखों का अभ्युदय होता है। ठीक है। उसके बाद तृण, काष्ठ का जो आसन होता है, पत्तों का आसन कह लो, तिनकों का आसन कह लो, वो प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। उससे क्या होता है, रोग आते हैं। ठीक है। उसके बाद जो आसन होता है लोहे का आसन, लोहे का आसन प्रयोग नहीं करना चाहिए, सिद्धि की हानि होती है। ठीक है। उसके बाद अगला जो आसन कहा गया है, इसके अंदर तृण काष्ठ का। ठीक है। तो इसी प्रकार से अनेक प्रकार के आसन है जिनका प्रयोग भी आपको नहीं करना है। मिट्टी के आसन का प्रयोग आपको नहीं करना है। हाँ, जो मृतिका आसन है, मिट्टी का आसन है, उसका प्रयोग आपको बिल्कुल नहीं करना है। उसका प्रयोग करने से इंसान के जीवन में दरिद्रता आती है। जो फटा हुआ आसन है, चिथा हुआ आसन है, उसका प्रयोग नहीं करना, ऊर्जा खंडित होती है फटे हुए आसन का प्रयोग करने से। ठीक है। उसके बाद टूटी हुई लकड़ी का आसन प्रयोग नहीं लेना है, समतल लकड़ी का आसन प्रयोग में लेना है। तो अनेक प्रकार के आसन हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हो, लेकिन इन आसनों का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है जो मैंने बता दिए हैं। पाषाण, मिट्टी, तृण, फटा हुआ वस्त्र का आसन, उसके बाद में लोहे का आसन, इन आसनों का प्रयोग आपको कदापि नहीं करना। शास्त्रों में बिल्कुल मनाही कही गई है इस आसन की। ठीक है। इसके बाद आसन का जो दूसरा भेद है वो है योग आसन। तंत्र क्षेत्र में योग आसन की भी बड़ी महत्वता है। ठीक है। कहा जाता है योग आसन में जब साधक स्थिर होकर के जाप करता है तो सीधा, जब एक सीध में होता है, इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियां सीध में आ जाती है, उसकी कुंडलिनी उधर्वगामी होती है, प्राण वायु उधर्वगामी होती है, तो उसकी कुंडलिनी जागृत होने लगती है, भगवती कुंडलिनी ऊपर की ओर उठने लगती है। आसनों की भी, जो योग आसन है उसका भी अत्यधिक महत्व है, जिस पर रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठा जा सके। 3 प्रकार के बताए गए हैं, ध्यान वर्धक, स्वास्थ्य वर्धक और विश्राम वर्धक आसन। जो ध्यान वर्धक आसन है उसमें आता है आपका पद्मासन, स्वस्तिक आसन। ठीक है। ये सबसे ज्यादा बेस्ट ध्यान वर्धक आसन है। सेकंड नंबर पे आता है आपका, जो आपके शरीर को लचीला बनाए रखता है, स्वास्थ्य वर्धक आसन आपको अच्छा रखता है, भद्रासन। ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है स्वस्तिक आसन, है ना। तो भद्रासन और स्वस्तिक आसन ये आपके शरीर को सबसे अच्छा रखता है। ठीक है। चक्रासन भी आता है इसके अंदर, धनुरासन भी आता है। इसके बाद थर्ड नंबर पर जो आता है वो विश्रामात्मक आसन, जिसमें मकर आसन आता है, शवासन आता है। ये भी आपके शरीर के लिए सबसे बेस्ट होते हैं, आरामदायक होते हैं। और शव आसन में ध्यान करने का भी एक अलग ही महत्व है। भगवती काली की बहुत प्रीति होती है शव आसन में ध्यान करने से अपने हृदय मंडल पर। ठीक है। इसके बाद में ये आसन का महत्व है, 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। 84 लाख प्रकार की योनियों के अंदर 84 आसन प्रमुख हैं। 84 आसन के अंदर भी 4 आसन प्रमुख हैं। ठीक है। स्वस्तिक आसन सबसे बेस्ट, धनुरासन सबसे बेस्ट कहा गया, पद्मासन सबसे बेस्ट कहा गया, सिद्धासन सबसे बेस्ट कहा गया। 4 प्रकार के आसन सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं एक साधक के लिए। ठीक है। जो योग आसन के अंतर्गत है, तो साधक को अपने आसन की सदैव वैल्यू करना चाहिए। आसन क्या, एक साधक को छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज की भी वैल्यू करनी चाहिए, तभी साधक को सफलता की प्राप्ति होती है। आज के समय में जो साधक होते हैं वो इन चीजों को फॉलो नहीं करते, तभी उनको साधना में असफलता की प्राप्ति होती है। मंत्र भी सही है, गुरु भी एक बार को सही है, लेकिन आप उस चीज की कदर नहीं कर रहे हैं जिसका ज्ञान आपको गुरु ने दिया है। तो मैं आप सभी को यही समझाऊंगी कि सदैव अपने आसन का मान करिए, अपने आसन को मस्तक से लगा कर रखिए। आसन स्वयं शक्ति का स्वरूप है, आपकी शक्ति का केंद्र है, शक्ति का संचार है, जिसके ऊपर आप विराजमान हो। जय माता दी, जय मां शारदा, मां सभी का कल्याण करे।